हेलो लर्नर्स, वेलकम टू शो। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑड सेमेस्टर 2023-24 सेशन के जो एग्जामिनेशन 6 मार्च से 30 मार्च 2024 के बीच में हुए थे। ऑड सेमेस्टर 2023-24 के जो एग्जामिनेशन 6 मार्च से 30 मार्च 2024 के बीच में कंडक्ट कराए गए थे, उन सभी स्टूडेंट्स में जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था सभी स्टूडेंट्स का, और ऐसे स्टूडेंट जिनको चैलेंज इवैल्यूएशन करवाना था उन्होंने फर्स्ट फेज के लिए अप्लाई कर दिया था और उनकी आंसर कॉपी जो है वो उनके ईआरपी लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई थी। अब ये छात्र जिनकी आंसर कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी, अगर उन छात्रों में से किसी को ऐसा लगता है कि उनकी आंसर कॉपी गलत चेक हुई है या फिर किसी क्वेश्चन में नंबर गलत मिले हैं और वो जो है दोबारा से री-इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो 17 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 तक 17 से 24 सितंबर 2024 तक ₹2500 पर सब्जेक्ट देकर जो है वो अपनी आंसर कॉपी को री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं, यानी कि दोबारा से कॉपी को चेक करवा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 6 मार्च से 30 मार्च के बीच में एग्जामिनेशन दिया था, चैलेंज इवैल्यूएशन के फर्स्ट फेज में अप्लाई किया था, आंसर कॉपी आ गई थी, उन्होंने अपनी आंसर कॉपी चेक कर ली है और वो चाहते हैं कि वो दोबारा से रीवैल्यूएशन हो उनकी आंसर कॉपी का, तो 17 सितंबर से 24 सितंबर तक अपने एकेटी ईआरपी लॉगिन पर जाना है, ₹25 पर सब्जेक्ट जो है फीस सबमिट करनी होगी और जो है अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि 2 नए एग्जामिनर होंगे, जो आपके सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे या उस सब्जेक्ट को जो है पढ़ाते होंगे, उनको जो है वहाँ पर बताया जाएगा, बुलाया जाएगा, वो आपकी आंसर कॉपी दोबारा से चेक करेंगे और उनका औसत निकाला जाएगा, यानी दोनों ने जो भी मार्क्स दिया होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा एवं अंक पत्र में दिया होगा और ये जो औसत आया होगा, एवरेज मार्क्स आया होगा दोनों इवैल्यूएटर का, उसका जो है जो भी औसत आएगा वो जो है फाइनल माना जाएगा और वही जो है आपकी मार्कशीट पर छपकर आएगा। चाहे वो जो है अभी आपके मार्क्स जो आए हैं उससे कम हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, यानी कि जो औसत आया है, जो एवरेज मार्क्स आया है, दोबारा से चेक करने के बाद कॉपी को, वो अभी जो मार्क्स आपके आए हैं उससे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वही फाइनल माना जाएगा। यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में प्रश्न पत्र के पूर्णांक के 20% से अधिक का अंतर होता है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क 2500 में से 1000 धनराशि की कटौती करते हुए शेष रुपए 1500 परीक्षार्थी को वापस कर दिए जाएगा। तो याद रखना है कि अगर आपके मार्क्स 20% से इंक्रीज हो जाते हैं, यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में प्रश्न पत्र के पूर्णांक के 20% से अधिक का अंतर होता है, तो उस केस में ₹1000 काट लिया जाएगा और ₹1500 स्टूडेंट को वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपना जो अकाउंट नंबर, एफएससी कोड और बैंक नेम है, वो आपको सही-सही जो है फिल करना होगा अपने ईआरपी पर। क्लियर? तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो अगर आपने चैलेंज इवैल्यूएशन के फेज़ 1 के लिए अप्लाई किया था और फेज़ 2 के लिए यानी कि री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो 17 सितंबर से 24 सितंबर 2024 के बीच में ₹25 पर सब्जेक्ट को जो है फीस देकर आप अपनी जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अपने एकेटी ईआरपी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ₹25 पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर फीस रहेगी। ये उनके लिए है जिन्होंने 6 मार्च से 30 मार्च के बीच में एग्जामिनेशन दिया था, उन्होंने चैलेंज इवैल्यूएशन का फर्स्ट फेज़ अप्लाई किया था और फेज़ 2 के लिए इंतज़ार कर रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।